बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 15। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, जो कि नॉर्मली फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में होता है। ये सेकंड ईयर में भी हो सकता है, ये मैट्रिक में भी हो सकता है, मगर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? फंक्शंस एंड ग्राफ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ है। तो हर फंक्शन के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, रेंज, ग्राफ। और आज एक नया लफ्ज़ आप लोग सुनेंगे, एसिम्पटोट। पी इसमें साइलेंट है, लिखते हैं एसिम्पटोट, मगर पढ़ते हैं कैसे हैं? एसिम्पटोट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट्स 14 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ। ये जी आप ले फुल प्लेलिस्ट की लिंक। लेक्चर 1 आप कोशिश करें तसलसल से आए, बाद स्टूडेंट्स आके बैठ जाते हैं 15 लेक्चर में, पीछे से तो उसने नहीं पढ़ा होता, फिर वो थोड़ा सा अनईजी फील करता है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिफिनीशन क्या है? अ फंक्शन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स where a is greater than 0 and a is not equal to 1. It is called exponential function। और फिजिक्स में इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। इट शोज हाउ अ क्वांटिटी ग्रोज और डिकेज ओवर टाइम। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आप लोग फिजिक्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बिफोर गेटिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन से आप लोग जान नहीं छोड़ा सकते। मैंने आपके साथ प्रॉमिस भी किया था फर्स्ट लेक्चर में कि मैं फंक्शंस पर एटलीस्ट 25-30 लेक्चर्स तो रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा कि, बिकॉज फंक्शन बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइप्स हैं। अच्छा, तो लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन। इसको तो आप हटा दें। इट शोज हाउ क्वांटिटी ग्रोज या डिकेज एक्सपोनेंशियली। आखिर में ग्राफ से आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ए पावर एक्स, वेयर ए इज अ नंबर, एक्स इज अ वेरिएबल। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि जब भी आपका कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो, खालिस कांस्टेंट पावर वेरिएबल अगर हो, ए यहां पे क्या है? एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ते आए हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4x पावर 7 माइनस 9x पावर 3 प्लस x, इस तरह। तो इन जैसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फंक्शंस। प्रॉपर डिफिनीशन है अलजेब्रिक फंक्शंस की। अलजेब्रिक फंक्शंस एफटीएन शॉर्टकट में भेजते हैं, जिसमें वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो, एक दफ़ा हो, दो दफ़ा हो, इससे पहले कोई कांस्टेंट हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मगर अलजेब्रिक फंक्शंस में आपका सामना होता था वेरिएबल पावर कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे के में लिख दीजिए वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, एक्स पावर 0 वेरिएबल पावर कांस्टेंट। आप कहेंगे सर जी ये तो क्वाड्रेटिक है ना क्वाड्रेटिक, मगर पहले तो ये अलजेब्रिक, इसके बाद ये फिर कि कौन सा है? क्वाड्रेटिक। इस तरह अगर आप ये देखें, ये आपका है स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन, मगर ये है स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फंक्शन। इस तरह क्यूबिक फंक्शन, मैक्सिमम 3 तक हमने नाम दिया है स्टूडेंट्स, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये आपका है स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फंक्शन, मगर ये अलजेब्रिक होते हुए ये क्या है? एक क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसके बाद अगर मैक्सिमम पावर 5 हो, 6 हो, फिर हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। मगर और प्रॉपर डिफिनीशन तो मुनासिब वक्त में की जाएगी अलजेब्रिक फंक्शंस की, मगर ये काफ़ी है। अब बिल्कुल ये है वेरिएबल पावर कांस्टेंट। आज आपका होगा कांस्टेंट पावर वेरिएबल। कांस्टेंट पावर वेरिएबल जैसे वो आपका है एक्स क्यूब, आज आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 2 पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 0.9 पावर एक्स, वेरिएबल एक्स टी जेड वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स। 5 पावर एक्स, ये सारे आपके कौन से फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स? ये सारे फंक्शंस आपके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब अगर आपको ये एमसीक्यू में आ जाए सिंपल कांस्टेंट पावर वेरिएबल कहना काफ़ी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन?
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपने याद किया हो कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो सारे हैं, मगर यहाँ पे ये कांस्टेंट आपका 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट आपका नेगेटिव है। तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि यहाँ कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो ऑल, नो नो नो, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कंडीशन है कि दिस ए इज अ नंबर, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, 1 बी ना हो। अब रीजन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बता दूंगा। वैसे अगर रीजन मैं आपको ना भी दूं तब भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये डिफिनीशन है। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसा डिफाइन किया। अब ये क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है? बिकॉज ये इस डिफिनीशन के मुताबिक नहीं है। अदरवाइज जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये लॉगरिथम का क्या है? इनवर्स है लॉगरिथम का। तो जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम इस पर ऑपरेट करते हैं लॉगरिथम। वो तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा लॉगरिथम का होगा स्टूडेंट्स इसके बाद। तो जब हम इस पर लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम की ये पर क्वालिटी है कि ये इसको नीचे ले आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। और ये ए अब अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, ये ए अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये फिर आपका अनडिफाइन होगा। दैट्स वाई ए आपका कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। और 1 तो अंडरस्टूड है, 1 तो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर ये 1 हो तो 1 पावर x तो फिर 1 के बराबर है। फिर तो ये आपका आ जाएगा 1 पावर x इज 1 स्टूडेंट्स। फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन जो आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे शायद मैं आपको लिंक दे दूँ, अगर किया हो तो, अगर ना किया हो तो मैं खैर देख लूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि ये 1 भी नहीं हो सकता और 0 भी। तो स्टूडेंट जाहिर है कि अगर 0 पावर x हो तो यहाँ पे अगर ये 0 हो, ए अगर 0 हो, ए अगर 0 हुआ या फिर नेगेटिव हुआ तो ये फिर आपका अनडिफाइन होगा। ये लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको वजह भी बता दी कि ये क्यों नहीं है। अब अगर आपने लॉगरिथम नहीं पढ़ा हो तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लेंगे। तो ये आपका है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा? द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर। आर मींस द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये आप शॉर्टकट में कहें कि एनी रियल नंबर, जिसको आप लोग इंटरवल की जुबान में स्टूडेंट्स बताया भी है आपको इंटरवल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तसलसल से आए। अब ये आप मेरे से ना पूछे कि सर ये क्या है, तो इंटरवल में आप लोग आर आर कहें, रियल नंबर। ये सब कुछ चैप्टर 1 में आपको डिटेल से कराया है। तो हम इस तरह लिखते हैं फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी। दरमियान में अगर आप कामा डालते हैं या नहीं डालते वो आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैटर नहीं करता। आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें यानी 0 भी उसमें ना हो। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए से प्लस लिखना नो नीड, और एसिम्प्टोट तो अभी आप लोग समझ जाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू ड्रा द ग्राफ ऑफ वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तीनों सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल माई स्वीट स्टूडेंट्स, y लिखना या एफ ऑफ एक्स लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर x या y इज इक्वल टू 2 पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पॉजिटिव नंबर हो, उस पर पावर हो, पावर चाहे जो भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं 10 लिख दूंगा, 10 का एग्जैक्ट। अब 10 पावर x से आंसर क्या आएगा ये तो आप नहीं बता सकते, ये तो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। मगर ये बता सकते हैं कि सर इससे 0 नहीं आ सकता, इससे नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी इससे हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों? पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं पुट कर दूं माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप पुट कर दें फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर 1, तो 10 पावर 1 आ जाएगा 10। ठीक है, अगर आप पुट कर देंगे 2 तो 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पॉजिटिव इस तरह जाहिर है कि आप आशारिये में भी आप पुट कर सकते हैं 10 पावर 2.5, तो इट विल गिव यू समथिंग, वो जो फिर आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 10 पावर 2.5 स्टूडेंट्स, 10 पावर 2.5 आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो 316.22। ठीक है, तो कोई पॉजिटिव नंबर अगर आप पुटिंग करेंगे तो वो तो जाहिर है 10 पावर 2, 10 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब माय स्वीट स्टूडेंट्स, अगर ये मैं यहाँ पे अब मैं आपको दे दूं कोई नेगेटिव 0 अगर पुट कर देंगे
तो 10 पावर 0 से 1 आएगा, तब भी पॉजिटिव है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इससे हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये पॉजिटिव है। 10 पावर x एक पॉजिटिव नंबर है, कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, मगर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो एक फंक्शन है 10 पावर x, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर। इसका आंसर पॉजिटिव होगा, जिसको हम बोलते हैं इसका रेंज पॉजिटिव है। आ रहा हूं इसकी तरफ। अगर आप इवन नेगेटिव पुट कर देंगे तो पावर नेगेटिव करने से आपका आंसर नेगेटिव नहीं होता, आपका आंसर डिक्रीज होता है, बिकॉज ये जस्ट नीचे जाएगा तो 10 पावर 1 बनेगा, ये आपका आ जाएगा 0.1। x इज इक्वल टू -2, 10 पावर -2, 10 पावर 2, 10 पावर 2 इज 100, 0.01 तब भी पॉजिटिव है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पावर x से 0 आंसर कब आएगा, तो आप कहेंगे जब हम x पुट कर देंगे -इन्फिनिटी, 10 पावर -इन्फिनिटी नीचे जाएगा, एनीथिंग पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। इससे 0 तब आएगा जब x इन्फिनिटी हो। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स को, चूँकि मैंने तो फिजिक्स भी पढ़ाया है और मैं तो अपने लेक्चर दूंगा चैनल पे, फिजिक्स के लेक्चर्स, नाम इसलिए तो रखा है maths.physics, कि जो काम आपका इन्फिनिटी पे हो तो हमारे लिए इट मीन्स कि ये नहीं होता, बिकॉज वी कैन नेवर रीच इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर। इन्फिनिटी इतना नहीं है एडवांस टॉपिक से आपके लिए भी ठीक है। इनफाइनाइट, जिसकी कोई हद ना हो, इनफाइनाइट नेवर एंडिंग थिंग, जिसका कोई एंड ना हो, तो इन्फिनिटी। और एक नंबर अगर इन्फिनिटी पे डिवाइड होगा तो वो फिर आपका कभी भी, जिस तरह आप लोग फिजिक्स में कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है KQ/R², एक अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब जीरो होगी, जब R इन्फिनिटी पे हो। यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q, और यहाँ पे आप एक सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है Q0, तो इस पर फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब R, और ये आपका R है, तो जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी पे रख देंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होती, नेग्लिजिबल। और बात है, एक चार्ज अगर आप रखेंगे लाहौर में और दूसरा चार्ज आप रखेंगे इंडिया में, मुंबई में, तो जाहिर है फिर तो, मगर 0 तब भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, खैर चार्ज के लिए तो वो 0 कंसिडर कर लेंगे आप। इन्फिनिटी इज एक आइडिया है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि आप टॉपिक अच्छे से सीख जाएं, फिर इसका जो अपना टॉपिक है वो तो मुतल्लिका लेवल उस वहाँ पे हम देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट, इसके इर्द गिर्द वो ऑर्बिट रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, तो इट डजंट मीन हम बोलते हैं कि ये अगर इन्फिनिटी पे चला जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का इस पे फोर्स नहीं लगेगा। अब इन्फिनिटी डजंट मीन कि हम इसको खला में ले जाएं, उस चीज़ को हम उतना दूर ले जाएं कि उसका न्यूक्लियस का उस पर इफेक्ट ना हो, तो ये फिर उसके लिए इन्फिनिटी है। उस हालत के मुताबिक हम फैसला करते हैं। तो इसका मतलब ये कि इससे 0 आंसर कभी भी नहीं आता, बिकॉज हम तो इन्फिनिटी नहीं पुट करते, हम तो कोई नंबर पुट करेंगे। और जितना नेगेटिव में आप बड़ा नंबर पुट करते जाएंगे, जितना नेगेटिव में बड़ा मतलब कि मैग्नीट्यूड बड़ा हो, जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो उतना आंसर ज़्यादा करीब होगा 0 के, मगर 0 कभी भी नहीं होगा। और जितना आपका x पॉजिटिव में बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो उतना नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात कंफर्म है कि 10 पावर x से कभी 0 नहीं आ सकता, 10 पावर x से कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इट मीन्स कि इससे हमेशा कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। एक बात तो, अगर नेगेटिव होता फिर और बात है, अगर -10 पावर x होता तो फिर आप अगर कोई ऑड नंबर पुट कर देंगे तो माइनस आएगा, और कोई इवन नंबर अगर आप पुट कर देंगे तो पॉजिटिव आएगा। मगर ये तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव नहीं होगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अब 2 पावर x को आपने टारगेट किया स्टूडेंट्स, पहले आप टेबल बनाएं। शाबाश स्टूडेंट्स, टेबल बनाएं। ये आपने आप बनाने लगे हैं टेबल, ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब अगर इसमें आप x पुट कर देंगे 0, तो स्टूडेंट्स 2 पावर 0 बराबर है 1 के। अगर आप पुट कर देंगे इसमें 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर आप 2 पुट करेंगे, जाहिर है वो
डिसिमल्स वाले नंबर्स में स्किप कर रहा हूँ बिकॉज हमारे ग्राफ बनाने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट्स भी काफ़ी है। अगर आप एक्स पुट कर देंगे 2 तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? एक्स अगर आप पुट कर देंगे 2 तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर आप एक्स पुट कर देंगे -2, क्या ख्याल है आपका? तो ये -2 तो सिंपल नीचे जाएगा। 1/2 पावर 2 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25, मगर 0.25 के मुकाबले में 1/4 ज़्यादा बेहतर है। अब ये आंसर कम हुआ, -1 अगर आप पुट करेंगे तो ये -1 1/2 आएगा, जिसको हम 0.5 बोलते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह भी जारी, इस तरफ भी जारी है। ठीक हुआ? अच्छा, ये आप बनाए ज़रा, शाबाश स्टूडेंट्स। दिस इज योर वाई एक्सिस। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको इधर कर दी। वाई एक्सिस स्टूडेंट, दिस इज योर एक्स एक्सिस। जाहिर आप स्केल से करेंगे ताकि लाइनें थोड़ी सी सीधी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हुआ 1, दिस इज लेट्स से 2 एंड सो ऑन, दिस इज 3। ठीक स्टूडेंट्स, -1 -2 -4 एंड सो ऑन, 1 2। गौर से आप स्टूडेंट्स देखें, 4 5। ठीक हुआ, -2 एंड सो ऑन, निगेटिव तक नहीं जाता। तो अब आप यहाँ पे ज़रा नज़र दौड़ाएं एक्स की वैल्यूज पर। एक्स तो आपका 0 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी आप लोगों ने पुट किया है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डोमेन तो आप जानते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइन हो। तो मतलब ये कि एक्स आप कुछ भी पुट करेंगे वाई की वैल्यू आएगी। वाई इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर ऑफ, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो वी से कि इसका डोमेन एक्स है। डोमेन जिन्होंने नहीं देखा हो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x - 2। अब इसका 2 डोमेन नहीं है। अगर आप इसमें 2 पुट कर देंगे तो y विल बी इक्वल टू 1/2 - 2 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इसका तो आंसर नहीं है। तो वी से कि इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। बाकी डोमेन का मुताल्लिका लेक्चर आपने देखा होगा, लेक्चर 7 है कि 8 है, जो भी है मेरे इस प्लेलिस्ट में आप देखें। देखिए इस तरह ये अगर एक फंक्शन हो x√, तो इसका डोमेन क्या है? नॉन नेगेटिव। 0 आप पुट कर सकते हैं और नेगेटिव, इसे कि इसका डोमेन है। अगर यहाँ पे ये हो तो इसका फिर डोमेन क्या है? नॉन पॉजिटिव। x आप या 0 पुट करेंगे या नेगेटिव, कि y आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक हुआ? तो इसका डोमेन जो भी आप पुट करेंगे, 0 पुट करे y आ रहा है, पॉजिटिव पुट करे y है, we get some value of y means y is defined, negative पुट करें y is defined, तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कहाँ पे आपका 0, 1? तो ये जी 0, 1 आपका ये हुआ 0, 1, दिस इज 0, 1। अच्छा स्टूडेंट्स, 1, 2, तो दिस इज 1, 2। स्टूडेंट्स -1, 1/2, तो ये अगर आपका 1 है तो ये आपका 1/2 होगा, 0.5। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो -1, 1/2 इज दिस पॉइंट, -1, 1/2। अच्छा -2, 1/4, तो ये अगर आपका 1/2 है, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो ये आपका फिर 1/4 होगा, उसका आधा, 1/4 1/2 का आधा। तो ये पॉइंट आपका डिफाइन होगा, ये वाला। अच्छा, अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द ग्राफ। अगर आप 2 पुट करेंगे तो 8 तक बात जाएगी, तो वो हम नहीं करते। अब इट इज़ येट टू बी एक्सप्लेन्ड। मगर अगर बस ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सरसरी स्टडी करना चाहते हो, बस उनके लिए ये काफ़ी है कि वो ये बस इतना ग्राफ बना दें, उनके लिए ये काफ़ी है। और जो लोग थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो अभी हम करेंगे।
ठीक है, ये है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो कम से कम आपने देखा कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ऑल रियल नंबर्स, मगर वाई की वैल्यू तो आप नहीं देखेंगे कि कभी वाई की वैल्यू जीरो आई या वाई की वैल्यू नेगेटिव आई। तो इसको हम बोलते हैं रेंज, कि रेंज इज पॉजिटिव, ना नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं आ सकती वैल्यू वाई की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ग्राफ हुआ किसका, y इज इक्वल टू 2 पावर x का, या सिंपल आपका ये 2 पावर x अंडरस्टूड है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका है a पावर x, इस a को, ये तो कोई पॉजिटिव नंबर है एक्सेप्ट 1, मगर इस a को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेस। ये a क्या है, ये बेस है। बाज बुक्स इसलिए इसको b पावर x लिखते हैं, बाज बुक्स b पावर x, तो बेस उस लिहाज से वो बेस हुआ। अब इस बेस के बारे में स्टूडेंट्स, बेस का इसमें क्या रोल है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके साथ अगर मैं एक दूसरा बना दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, स्टूडेंट्स ये ग्रीन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। ठीक है, चले फिलहाल 4 पावर एक्स करें, और भी आसान कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये बेस जो भी हो ए, अगर आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो 1 तो आएगा, 0 का 1। कमाल देके बेस का रोल देके कि ग्राफ उस साइड पे कैसे होगा, इस साइड पे। अगर आप एक्स पुट कर देंगे 1, तो 4 पावर 1 बराबर है 4 के। यहां पे पॉइंट हमारा डिफाइन हो रहा है 1 कामा 4। यहां पे हमारा पॉइंट डिफाइन हो रहा था x1 पर, तो 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 नीचे है, या 1 कामा 4, जाहिर है कि 1 कामा 2 नीचे है, जिसमें y जितना कम हो वो नीचे होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x। अगर एक्स डिफरेंट भी हो तो वो आगे पीछे होगा, मगर ऊपर नीचे कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, वाई। आगे पीछे कौन डिसाइड करता है, एक्स। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये आपका है 1 कामा 0 कामा 1, अब ये भी 0 कामा 1 है, ठीक है, और 1 कामा 4 अब आपका ये है। ये पॉइंट आपका है माय स्वीट स्टूडेंट्स 1 कामा 4, ये आपका है 1 कामा 2। अच्छा, और जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां जिसे यहां पे ये 1/2 आया। तो अब आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट ऊपर है या ये पॉइंट ऊपर है। जाहिर है कि वो पॉइंट ऊपर है जिसकी y की वैल्यू ज्यादा हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट ऊपर है, यानी -1 कामा 1/4, या ये पॉइंट ऊपर है -1 कामा 1/2, तो अब ये पॉइंट ऊपर है, इसमें y की वैल्यू ज्यादा है, 1/2 वैल्यू ग्रेटर है 1/4 से, तो 1/4 तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये हुआ। अब 0 और 1 के दरमियान में स्टूडेंट्स बेशुमार पॉइंट्स हैं जो कि मैंने स्किप कर दिए। मैंने आपको क्या बताया, हम तो ये फर्स्ट ईयर लेवल के लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये बाकी वो पॉइंट्स हैं जो मैंने पुट नहीं किए हैं, मगर अंदाजे से मैंने इनको इंक्लूड कर दिए ग्राफ में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं, जिसका बेस जितना ज्यादा हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो वाई एक्सिस से राइट की तरफ उसका ग्राफ ऊपर होगा। वो ग्राफ ऊपर होगा जिसका बेस कम हो उसके मुकाबले में, मगर लेफ्ट साइड में वो नीचे होगा। यू कैन सी, ये ग्रीन आपका ग्राफ है किस चीज का स्टूडेंट्स, 3 पावर एक्स का, 1 कामा 3, सॉरी 4 पावर एक्स, रियली सॉरी 4 पावर एक्स, 1 कामा 4 है, वो तो मैंने फिर चेंज कर दिया, 1 कामा 4। अब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 पावर एक्स का ग्राफ कैसे होगा, अच्छा अब अगर थोड़ा सा मैं ये हटा दूं, लेट्स से स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बना दूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका है 0 कामा 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा यहां से वो पास करेगा 0 कामा 1 से सबके लिए। ये बेस अगर 10 हो तब भी अगर आप 0 पुट करेंगे तो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने ये बनाया, यहां तक मैं आया और बता दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दूसरा मैंने ये बताया, वो राइट साइड मैंने नहीं बनाई है, वो पेपर में अगर आपको देखे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेफ्ट साइड का पोर्शन है 0 कामा 1, बताओ किसका बेस ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रीन का बेस ज्यादा है। किसका बेस ज्यादा है, आप कहेंगे जी इसका बेस ज्यादा है। हुज बेस इज ग्रेटर, तो इसको फॉर एग्जांपल ए कहा, इसको फॉर एग्जांपल बी कहा।
किसका बेस बड़ा है, तो आप कहेंगे जी इसका बेस बड़ा है, जिस लेफ्ट साइड पे जिसका ग्राफ नीचे हो, राइट साइड पे तो जो ऊपर हो उसका बेस ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये अगर आपका फॉर एग्जांपल उसने आपको बता दिया कि ये 2 पावर x का ग्राफ है, लेट्स से ये स्टूडेंट्स आपका, तो जाहिर है फिर 1 पावर 2 या 1.5 पावर x का ग्राफ इससे नीचे होगा और 2.5 पावर x का ग्राफ इससे ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर सा बनेगा जिसका बेस जितना ज़्यादा वो उतना वर्टिकल होता जाएगा, बिकॉज जितना बेस ज़्यादा हो इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर 10 पावर x हो, तो अगर आप x1 पुट कर देंगे तो पॉइंट आपका डिफाइन होगा 10, ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा। ग्राफ पे उसका कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ग्राफ होगा 10 पावर x का। समझ आई स्टूडेंट्स आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब बाकियों को मैं ज़रा मिटा दूं, सिर्फ मैं आपको बेस का रोल एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इसका क्या रोल है ग्राफ में। अच्छा, अब एक पॉइंट को आप टारगेट करें, एक फंक्शन को 2 पावर x को, जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन माय स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे तो नो कंफ्यूजन, ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो द ग्राफ इज बिकमिंग नियर एंड नियर टू एक्स एक्सिस हर प्रीवियस पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट तरफ हम जा रहे हैं, तो चलिए इस तरफ पढ़े, इससे हर अगला पॉइंट उस तरफ लेफ्ट साइड पे हर अगला पॉइंट प्रीवियस के मुकाबले में नीचे होगा, यानी हम पीछे जा रहे हैं। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो वी आर गोइंग बैकवर्ड्स एंड वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स। बैकवर्ड तो इसलिए हम जा रहे हैं कि वी आर डिक्रीजिंग एक्स हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग डाउन, और वाई तो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है, वाई इज डिक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग। तो एक्स डिक्रीज करना क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लेफ्ट पे जाना। वाई डिक्रीज होना क्या मतलब है? नीचे जाना। तो ग्राफ नीचे जाएगा, मगर स्टूडेंट्स कहते हैं सर द ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स बिकमिंग नियर, तो अल्टीमेटली क्या इसको टच नहीं करेगा? नहीं करेगा स्टूडेंट्स टच। हम पेशन गोई कर देंगे कि द ग्राफ विल नेवर टच एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये वो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग इंटरेस्टेड हो डिटेल में जाने के लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो यहां तक काफी है आपको पता कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, हाउ टू ड्रा द ग्राफ, दैट्स इट। अच्छा, अब y कभी 0 नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को तब टच करता है जब उस फंक्शन में किसी खास x पर y की वैल्यू 0 आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये आपका हो -4,0, तो अंडरस्टूड है कि ये पॉइंट आपका है -4,0। इवन अगर -1000,000 हो तब भी ठीक है, इट मेक सेंस। जब का -3 -4 जाए तो -1000 जब आ जाएगा तो वहां पे ग्राफ टच कर देगा एक्स एक्सिस को। जब यहाँ पे y 0 पॉसिबल है ही नहीं, अगर आप इसमें इवन 1000 पुट कर देंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, 1000 अगर आप पुट करेंगे 1000 तो क्या आएगा? 1/, स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये बड़ा स्मॉल नंबर है बट इट इज नॉट 0। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है मगर इट इज नॉन 0। ये 0 नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन 0, वो तो नॉन 0 है, 0 तो नहीं है। 0 मीन्स कि वो नहीं है, मगर बात चीजें बहुत छोटी होती है, हम उसको नेग्लिजिबल के बोलते हैं उनको। तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। और स्टूडेंट्स इट विल नेवर क्रॉस एक्स एक्सिस, यानी नीचे नहीं जाएगा क्रॉस एक्स एक्सिस, बिकॉज y इज नॉन नेगेटिव। तो जब y की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो ये ग्राफ पर नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ नीचे तब जाता है जब y की कोई वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल। जिस तरह ये एक फंक्शन है स्टूडेंट्स 2x+1, इसका लीनियर फंक्शन मैंने आपको डिटेल से दिया है। इसमें अगर आप x1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, सपोज करें ये 1,3 है। 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। इसका ग्राफ है। अब इस पॉइंट में x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है, तो ग्राफ x एक्सिस से नीचे तब जाता है जब y की वैल्यू नेगेटिव हो। ये तो नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज y इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, y इज पॉजिटिव नंबर।
मगर इसके करीब से करीब तर होता जाएगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ, तो इस लाइन को जिसके करीब से करीब तर होता जाएगा ग्राफ, मगर उस लाइन को टच नहीं करेगा, वो लाइन टच नहीं हो सकती, वो लाइन क्रॉस नहीं हो सकती, उस लाइन को, उस ग्राफ का एसिम्पटोट बोलते हैं। हमने क्या लिखा है, एक्स एक्सिस इज द एसिम्पटोट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एसिम्पटोट की क्या डेफिनेशन हुई आपके लिए आसान भाषा में, जिसको आसान लैंग्वेज में, द लाइन टू विच, द लाइन या कर्व भी आप लोग कह सकते हैं, कोई अगर द ग्राफ, चले अभी लाइन लिख दिया, द लाइन टू विच द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, आप कहें एनी ज्योमेट्रिकल शेप, लाइन के अलावा कुछ, द लाइन टू विच द ग्राफ कैन बिकम near and near but can't touch or cross is called asymptote of exponential function। स्टूडेंट्स, कल जब इंशाल्लाह हम ग्राफ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे लॉगरिथम फंक्शन का, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो स्टूडेंट उसका फिर y एक्सिस एसिम्पटोट होगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब आप हाई लेवल पे जाएंगे, चलिए पीवी ग्राफ जब आप बनाएंगे, पीवी ग्राफ आपने सुना होगा, तब बॉयल्स लॉ के मुताबिक फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर पीवीएस का जो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द एसिम्पटोट्स, दे आर द एसिम्पटोट्स ऑफ पीवी, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर ये आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये एसिम्पटोट है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कि ये फिर इसका एसिम्पटोट है, कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये बातें आपके लिए काफ़ी है आजकल इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कि आपको पता हो कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, और इसका ये ग्राफ कैसे बनता है, इसका बिहेवियर भी आपने देखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बाज़ लोग कहते हैं सर जी कि क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्टूडेंट्स ये तो फिर नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। स्टैंडर्ड डिफिनीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बस ये है। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सर जी, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें अगर आप एक जीरो पुट करेंगे तो ये तो 2 आएगा, इसको फिर हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है कि इसमें अगर आप एक जीरो पुट करेंगे और 1 आएगा। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है a पावर -x, ठीक है, इसका ग्राफ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको तो फिर हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसका स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना, ये पर टॉपिक्स किसी और तरफ चले जाएंगे अगर हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, उम्मीद है आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट मेरे से रह गया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप समझते हैं कि मेरे लेक्चर बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉबेबली लॉगरिथमिक फंक्शंस पर होगा, तो जब मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।